बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि सही समय पर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सारे नीट एस्पिरेंट जो हैं उन्होंने अलग अलग सोर्सेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म से सारी सही इन्फॉर्मेशन निकाली होगी, और ऑल इंडिया काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में और इसके अलावा स्टेट की काउंसलिंग, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कर्नाटका हो या राजस्थान हो या केरला हो या डिफरेंट स्टेट्स में जहां जहां भी फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी है, वहां अपने रैंक के बेसिस पे आपने सही कॉलेजेस का चुनाव किया होगा और आपके रैंक के बेसिस पे आपको सही कॉलेजेस में एडमिशन भी मिला होगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि सारे स्टेट्स की एज एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट की कट ऑफ भी काफी हाई गई है और सारे प्राइवेट कॉलेजेस की भी कट ऑफ काफी हाई है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के चेहरे पे और माथे पे एक सिकन है। आज हम लोग बात करने वाले वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल की भी फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग ओवर हो चुकी है, अलॉटमेंट आ चुका है और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, जो कि 5 तारीख तक चलेगी। हो सकता है कि डेट में शायद एक दिन का एक्सटेंशन दिया जाए, जो कि आपको WBMCC का ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करके उसके लिए वेट करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में भी हम देखें तो इस बार एक नया मेडिकल कॉलेज अभी तक सीट मैट्रिक्स में ऐड हुआ है, लेकिन उसकी कट ऑफ भी काफी हाई गई है। कृष्णानगर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं। सिर्फ 33 सीट्स जो है वो मैनेजमेंट कोटे में आई है और 17 सीट जो स्टेट कोटे में, सिर्फ 50 सीट्स के साथ इस कॉलेज को अप्रूवल इस बार मिला है। लेकिन इस एक तो सीटों के कम होने की वजह से और नए कॉलेजेस होने के बावजूद आपकी कट ऑफ इसकी काफी हाई गई है। बाकी इसके अलावा हम बाकी कॉलेजेस के देखें तो केपीसी मेडिकल कॉलेज का मैनेजमेंट कोटा भी काफी हाई गया है। स्टेट कोटा की तो क्या ही बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ काफी हाई है। मैनेजमेंट कोटा में जगन्नाथ गुप्ता का भी कट ऑफ जो है वो पिछले साल की तुलना में इस राउंड में काफी हाई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अलॉटमेंट मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को काउंसलिंग, रिपोर्टिंग सेंटर पे, एनआरएस पे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास बैंक गारंटी नहीं है या फिर उनके पास जो अलॉटमेंट है वो बैंक गारंटी नहीं बना पा रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड खत्म ऑलमोस्ट हो चुका है। तो वैसे सारे स्टूडेंट्स जिनको अपने मन मुताबिक डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, चाहे वो एनआरआई कैटेगरी में हो, चाहे जनरल कैटेगरी में हो या फिर स्टेट कोटे में उनको सीट्स मिले, उसके लिए बहुत सारी बधाई। लेकिन अगर अभी तक आपको आपके बजट में और आपके नंबर के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स में सीट्स नहीं मिली है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कम्युनिकेट करके अपने लिए अलग अलग स्टेट्स में एनआरआई कैटेगरी, मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कैटेगरी में कैसे अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकते हैं, क्या अभी भी पॉसिबिलिटीज है, इनकी पूरी इंफॉर्मेशन नीचे दिए नंबरों पे संपर्क करके ले सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आप इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड और जरूरतमंद फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको कॉलेज चुनने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। तो बहरहाल मैं बात करूंगा वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल में सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन हो 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 11, 12 और 13 तारीख को रजिस्ट्रेशन होगा और इन 3 दिनों के अंदर में रजिस्ट्रेशन में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और अगर आप स्टेट कोटे से हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल डोमिसाइल्स और स्टेट कैटेगरी को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट चाहते हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जिसका परफॉर्मा दिया हुआ वो आप बना ले। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप रजिस्टर्ड है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करके 2000 की फीस है जिसको पे कर ले। और उसके अलावा वेस्ट बंगाल में कैलकाटा में कोई ना कोई और 4-5 अलग अलग और एरियाज में पूरे वेस्ट बंगाल में सेंटर्स बने हैं, वहां के किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नोडल सेंटर में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बना ले, ताकि मेरिट लिस्ट में नाम आपका आ जाए। लेकिन चॉइस भरने से पहले, कॉलेज चुनने से पहले आप एक बार जरूर उस कॉलेज से या नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर ले, ताकि आपका अलॉटमेंट अगर स्टेट कैटेगरी में आता है, एनआरआई कैटेगरी में आता है, या फिर आपका अगर अलॉटमेंट मैनेजमेंट कैटेगरी में आता है, तो आपको रिपोर्टिंग के समय बैंक गारंटी की वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो आपका क्या होगा फीस स्ट्रक्चर, कितनी फीस में आपकी होगी एडमिशन, बॉन्ड और बैंक गारंटी को कैसे वेव ऑफ किया जा सकता है, कैसे एडमिशन प्रक्रिया को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए जब 5 तारीख को काउंसलिंग खत्म हो जा रही है, रिपोर्टिंग खत्म हो जा रही है, तो अगले 5 दिनों में आप अपने सारे सवालों के जवाब नीचे दिए नंबरों पर बात करके ले सकते हैं। और वेस्ट बंगाल के बीडीएस कॉलेजेस, वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस के स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में आपके नंबर्स पे सीट मिलेंगे नहीं, इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा सेकंड राउंड की भी ऑल इंडिया काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। एनआरआई कन्वर्जन का डेट था, तो अगर आपने कन्वर्ट कर लिया है और आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या आपके उस मार्क्स पे आपको सीट एनआरआई कैटेगरी मिलेगी नहीं? अगर मिलती है तो अलग अलग कॉलेजेस में क्या फीस का कोई सेटलमेंट भी होता है, क्या उस फीस में कोई किसी तरह की नेगोशिएशन भी होती है, और अगर नहीं होती है तो आपके एनआरआई कैटेगरी में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए भी इंफॉर्मेशन नीचे दिए गए नंबरों पे आप कम्युनिकेट करके ले सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स की सेकंड राउंड की काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन और कट ऑफ के बारे में जानकारी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।